सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 स्कोडा काइलाक के बारे में। काइलाक की सिग्नेचर प्लस मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सिग्नेचर प्लस में आपको पूरी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक तरीके से टॉप एंड मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन टॉप मॉडल से कुछ पैसा बचा के अगर आप सिग्नेचर प्लस पे आते हो तो भाई ये भी वेरिएंट काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग क्या चल रही है, क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या इसकी ईएमआई होगी 1 साल से लेकर 7 साल तक की, क्या इंटरेस्ट होगा 1 साल का अगर टेन्योर चूज़ करो, ऐसे ही 7 साल तक का क्या टेन्योर चूज़ करोगे तो उसमें क्या ईएमआई पड़ेगी, लोन अमाउंट क्या होगा और कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा और कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम कराओगे भाई, क्या टिप्स होगी, थोड़ा सा भाई डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और अगर आप काइलाक लेने की प्लानिंग करो, फाइनेंस कराना है तो भाई वीडियो इन तक बने रहना जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब प्लीज़ करना, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू, लोन, मिनिमम डाउन पेमेंट और लेटेस्ट प्राइस हमेशा जानने के लिए। सबसे पहले भाई काइलाक अभी एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है स्कोडा की तरफ से, जहाँ पे गाइस आपको ये सब 4 मीटर कार मिल जाती है, अच्छे फीचर्स, अच्छे स्पेस और अच्छी एक इंजन, जो कि भाई इसका जो इंजन है माना जा रहा है काफ़ी तगड़ी इंजन है, आपको 1 लीटर में देखने को मिल जा रही है, पावरफुल इंजन है। जिसकी बात भाई आपको अगर चाहिए तो आप जाके यूट्यूब देख सकते हो, लेकिन आज की वीडियो पूरी लोन डिटेल, फाइनेंस डिटेल रिव्यू पे हमारे चैनल पे भाई मिलती है। तो चलिए सबसे पहले भाई काइलाक आपको 7 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन मिलेगी। बेस मॉडल 7,90,000 रुपये कॉस्ट करती है काइलाक की और टॉप मॉडल जाती है 14,40,000 तक। सिग्नेचर प्लस इसकी सेकंड टॉप मॉडल रहने वाली है जिसकी प्राइस आपको 11,40,000 रुपये एक्स-शोरूम पड़ेगी, जो आपके सामने खड़ी हुई है, और 13.5 लाख तक ऑन रोड चली जाएगी। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है, 13.5 लाख। एंड गाइस ये थी प्राइसिंग। इंजन यहाँ पे भाई 999 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन आपको देखने को इसमें मिल जाता है और गाड़ी में 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मिलती है। 446 लीटर का बूट स्पेस है, 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 10 इंचेस का अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, पुश बटन स्टार्ट मिलेगा, LED DRL LED पूरी लाइट मिलती है, बढ़िया गाड़ी है। ठीक है, आइए अब बात कर लेंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि भाई फाइनेंस डिटेल रिव्यू, लोन डिटेल वीडियो है तो आपको पूरी फाइनेंस की रिगार्डिंग पूरी चीज़ मालूम चलेगी। पहले मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करते हैं। भाई देखो सिविल रिपोर्ट मैटर करता है काफ़ी सारे मतलब चीज़ों में। सबसे पहले अगर आप डाउन पेमेंट देखोगे, टेन्योर देखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो हर जगह सिविल रिपोर्ट मैटर करता है, तो इसके लिए आपका सिविल रिपोर्ट का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सिविल रिपोर्ट अगर आपका बढ़िया है तो मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1.5 से 2 लाख तक के बीच में दे के ये कार आप अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन अभी स्कोडा की तरफ से भाई चल रहा था कि काइलाक पे बिना 1 भी रुपया डाउन पेमेंट दिए आप इसको लेके जा सकते हो। लेकिन भाई वो उन्हीं लोगों के लिए जिसकी जो सिविल रिपोर्ट है वो एकदम आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब भाई एकदम एक भी EMI अगर आप देखते हो तो कोई भी भाई डिले वगैरह ना हुआ हो, ऐसा मतलब ऐसे लोगों के लिए ये मतलब ऑफ़र निकल के आता है। ठीक है, तो बाकी अगर ऐसा है आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई कोई ऐसा नहीं चाहेगा इतना इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन भाई कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दोगे, गाड़ी को अपने घर लेते जाओगे। वैसे मैं बात करने वाला हूँ कि 2 लाख रुपए देने पे क्या हर महीने की EMI आएगी, मतलब मिनिमम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दोगे तो क्या 1 साल से लेकर 7 साल तक की EMI पड़ेगी, क्या इंटरेस्ट पड़ेगी। ठीक है भाई, तो भाई EMI बताने से पहले 2-3 चीज़ मैं बता दूँ, फैक्टर बता दूँ भाई। सबसे पहले आपको जो टेन्योर है वो हमेशा कम से कम चूज़ करना है, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा बचा लो। कम से कम टेन्योर चूज़ करना है और मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर तक का चूज़ करो, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की एकदम ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैसे आप बचाओगे, तो भाई देखो इंटरेस्ट बचाने में काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि फाइनेंसर से आप जिस हिसाब से बात करो उनसे ये बोलो, काफ़ी सारे मतलब लोग मतलब मेरे को अप्रूव लोन पड़ा हुआ है ये वो, मतलब उनको ये दिखाओगे कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग हैं तो वो एक बार कम करने की कोशिश करेगा। ठीक, अगर सिविल रिपोर्ट बढ़िया है अगर आपका, तो फिर उसके बाद नेगोशिएट उससे करो सिविल रिपोर्ट। और भाई देखो कार लोन लेते समय फाइनेंस आपको शोरूम से नहीं कराना है। ठीक है, अगर आप शोरूम पे कराओगे तो वहाँ पे जो शोरूम पे फाइनेंसर बैठे होते हैं उनको कमीशन देना होता है शोरूम वालों को, तो भाई वो आपकी जेब से ये जाता है। डायरेक्ट आपको विजिट करना है बैंक में डायरेक्ट अपने जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, डायरेक्ट जाओ वहाँ पे आप कोटेशन देख के बात करो, वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी भाई देखो जैसे जैसे आप लोन के ड्यूरेशन को, टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI तो कम होगी, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट भागती जाएगी। तो वहाँ पे भी वही काम है कि भाई आप कम से कम कोशिश करो EMI टेन्योर चूज़ करो, जिससे कि EMI भी ठीक रहे और इंटरेस्ट भी सही रहे। ठीक है, बाकी आइए बात करते हैं, अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। ठीक है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI ही बैंक को फंड प्रोवाइड कर रही है। तो भाई 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट दोगे तो 11.5 लाख आपका लोन अमाउंट बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे गाड़ी लोन होगी। और EMI की बात कर लेते तो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे तो 1 लाख रुपये की आपकी मंथली EMI पड़ेगी 12 महीने तक। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 50,400 रुपये की आपकी इंस्टेंट इंटरेस्ट पड़ेगी। और टोटल अमाउंट बताएं जो कि भाई लोन अमाउंट प्लस
इंटरेस्ट वगैरह ले के होगा वो 12 लाख पड़ जाएगा। मतलब सीधे सीधे 50,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 50,000 ज़्यादा देना होगा। वहीं अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 52,000 रुपीज़ की आपकी EMI अमाउंट होगी। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 98,000 रुपीज़ की आपकी इंटरेस्ट अमाउंट होने वाली है। और टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो 12,48,000 रुपीज़ होगी। टोटल अमाउंट क्या है भाई, ये ओवरऑल प्राइस नहीं है, ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा था ना डाउन पेमेंट देने के बाद और प्लस अभी जो इंटरेस्ट इधर जुड़ा है वो है ओवरऑल प्राइस। सही, तो इस टोटल अमाउंट में डाउन पेमेंट जो आप दिए उसको प्लस कर दो, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। वहीं अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 36,000 रुपीज़ की EMI होगी, 1,47,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 12,97,000 की टोटल अमाउंट होगी। वहीं अगर 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो 28,000 रुपीज़ की EMI होगी, 1,97,500 रुपीज़ की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 13,47,000 की गाड़ी की टोटल अमाउंट होगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे लोन ड्यूरेशन को, वैसे वैसे आपकी जो EMI अमाउंट है वो कम होगी और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे। और वही 5 ईयर की बात कर लेते हैं तो 5 ईयर टेन्योर की तो 23,300 रुपीज़ की EMI अमाउंट होगी, 2,49,000 का इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 13,99,000 का टोटल प्राइस होगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं 6 ईयर टेन्योर की तो 20,100 रुपीज़ की EMI अमाउंट होगी, 3,01,700 रुपीज़ की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 14,51,000 की आपकी गाड़ी की टोटल अमाउंट होगी। वहीं अगर आप 7 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 17,900 रुपीज़ की EMI होगी और 3,55,600 रुपीज़ की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 15,05,000 रुपीज़ की गाड़ी की टोटल प्राइस होगी भाई। ठीक है, तो भाई स्कोडा काइलाक सिग्नेचर प्लस मॉडल के लिए 2 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद मिनिमम EMI 17,900, मैक्सिमम EMI 1 लाख रुपये आ रही थी। बाकी भाई ये थी इसकी फाइनेंस डिटेल। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या भाई डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार को फाइनेंस कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में भाई देखो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड वगैरह आप दे सकते हो। और उसी के बाद भाई इतने डॉक्यूमेंट्स के बाद आ जाता है आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि दोनों के लिए मैंडेटरी होता है। 3 to 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट जो कि इंटरनेट बैंकिंग थ्रू आप डाउनलोड करके ले सकते हो। और देन उसके बाद भाई आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। देखो भाई एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, 2 केस हो सकता है। अगर एम्प्लॉय हो मतलब जॉब करते हो, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस करते हो। जॉब करते हो तो भाई सैलरी स्लिप फॉर्म 16 देना पड़ेगा, अगर बिजनेस करते हो तो ITR फाइल करते हो, उससे काम हो जाएगा। बाकी गाइस उसका मैंडेट करने के लिए आजकल डेबिट कार्ड UPI से हो जाता है मैंडेट। और स्पेशली कोई लोन चला आ रहा है तो लोन प्रॉपर्ली पेड होना चाहिए जिससे सिबिल रिपोर्ट बढ़िया निकल के आए। बाकी पहले की कंपैरिजन में अब मैक्सिमम चीज़ें पेपरलेस होती हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सभी चीज़ डिजिटल होती हैं। जैसे कि बाइक में तो कुछ भी नहीं होता भाई, आप फिंगरप्रिंट लगाए आपकी चीज़ें स्कैन हुई और आधी से घंटे के कम समय में लोन सैंक्शन हो जाता है, मतलब अप्रूव हो जाता है। लेकिन कार के केस में थोड़ा पेपर फॉर्मेलिटीज़ या डिजिटल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनके में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कार्स में, इसलिए। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में पेपर फॉर्मेलिटी नहीं होती है भाई, सभी चीज़ डिजिटली होती है, डिजिटली साइंड होती है। बाकी होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं उसको सब्सक्राइब करना। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।